नमस्ते दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस विशेष सीरीज के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्यायों में हमने मृत्यु, यमलोक के मार्ग और नरक की भीषण यातनाओं के साथ साथ उन उपायों के बारे में जाना जो हमें इन कष्टों से बचा सकते हैं। लेकिन आज का यह अध्याय 5 एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएगा जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। पुनर्जन्म का रहस्य। आत्मा एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करती है? गर्भ के उन अंधेरे 9 महीनों में आत्मा की चेतना कैसी होती है? और सबसे बड़ा सवाल, हम अपने पिछले जन्म की बातें क्यों भूल जाते हैं? भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को जो विस्तार से बताया है वह विज्ञान और अध्यात्म का एक ऐसा संगम है जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा और अत्यंत गहरा होने वाला है, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अध्याय 5 की शुरुआत में गरुड़ जी भगवान विष्णु के चरणों में शीश झुकाकर पूछते हैं, हे प्रभु, आपने नरक के कष्ट और प्रायश्चित के मार्ग तो बता दिए, अब कृपा कर मुझे ये बताएं कि जब आत्मा अपनी सजाएं पूरी कर लेती है तो उसे दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म कैसे मिलता है? गर्भ के भीतर उस नन्ही सी जान का सफर कैसे शुरू होता है और वो वहाँ क्या अनुभव करती है? कृपया इस गूढ़ रहस्य को विस्तार से समझाएं। भगवान विष्णु अत्यंत शांत भाव से कहते हैं, हे गरुड़, सुनो, ये सृष्टि का सबसे जटिल चक्र है। जब कोई आत्मा अपने कर्मों का फल और नरक की यातनाएं भोग लेती है तो उसके पापों का बोझ हल्का हो जाता है। तब उसे उसके संचित कर्मों के आधार पर एक नई योनि प्रदान की जाती है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया पिता के माध्यम से शुरू होती है। आत्मा सबसे पहले अन्न और जल के सूक्ष्म अंशों के जरिए पुरुष के शरीर में प्रवेश करती है और फिर शुक्र, वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में पहुंचती है। विष्णु जी आगे बताते हैं, हे पक्षीराज, गर्भधारण के पहले महीने में वह केवल एक द्रव के समान होता है। दूसरे महीने में वह एक मांस के पिंड का रूप लेता है। तीसरे महीने में हाथ, पैर, आंख, नाक और कान जैसे अंगों का निर्माण शुरू होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है 5वें और 6ठे महीने में। इस समय उस नन्हे शरीर में चेतना यानी प्राणों का संचार होता है और आत्मा को अपने पिछले हजारों जन्मों की यादें वापस आने लगती हैं। एंगेजमेंट पॉइंट। दोस्तों, कल्पना कीजिए, गरुड़ पुराण कहता है कि गर्भ के भीतर उस अंधेरे स्थान में आत्मा को अपने हर पिछले जन्म का सुख और दुख याद रहता है। वह देख पाती है कि उसने पिछले जन्मों में क्या गलतियां की थी। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप किसी अनजानी जगह पर पहली बार गए हों लेकिन आपको लगे कि आप वहां पहले भी आ चुके हैं? इसे डेजा वू कहते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर साझा करें। भगवान विष्णु आगे एक अत्यंत भावुक कर देने वाली स्थिति का वर्णन करते हैं। हे गरुड़, गर्भ की तंग जगह में जब वो नन्हा जीव मल मूत्र के बीच लिपटा होता है और माता द्वारा खाए गए तीखे या कड़वे भोजन से उसे कष्ट होता है, तब वो आत्मा अत्यंत व्याकुल हो उठती है। उस समय वो गर्भ के भीतर ही हाथ जोड़कर मेरी स्तुति करती है। वो कहती है, हे नारायण, मुझे इस नर्क जैसी कोठरी से बाहर निकालो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार जन्म लेने के बाद मैं माया के जाल में नहीं फंसूंगा। मैं केवल धर्म का पालन करूंगा और आपका सुमिरन करूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। विष्णु जी बताते हैं, जैसे ही प्रसव का समय आता है और बालक माता के गर्भ से बाहर निकलता है, उसे वैष्णवी माया का स्पर्श होता है। प्रसूति की हवा लगते ही वो ज्ञान का पर्दा गिर जाता है। वो आत्मा अपने पिछले जन्मों की यादें और भगवान से किया गया वादा सब कुछ भूल जाती है। इसीलिए बच्चा पैदा होते ही रोता है, क्योंकि वो उस दिव्य ज्ञान के खो जाने पर विलाप करता है और फिर से इस सांसारिक मायाजाल में फंस जाता है। विशेष गहराई। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान को कौन सा शरीर मिलेगा ये उसके अंतिम समय की सोच पर निर्भर करता है। यदि कोई मरते समय केवल धन के बारे में सोचता है तो उसे निम्न योनियों में जन्म मिलता है। यदि वो ईश्वर में लीन रहता है तो उसे उत्तम कुल और धार्मिक परिवार में जन्म मिलता है, ताकि वो अपनी अधूरी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर सके। यही कारण है कि कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली या धार्मिक होते हैं। ये उनके पिछले जन्म के संस्कारों का असर होता है। अध्याय 5 के अंत में गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, इस जन्म मरण के चक्र से बचने का अंतिम उपाय क्या है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य इस संसार को एक सराय, गेस्ट हाउस समझता है
और ये जान लेता है कि वह यहाँ केवल कुछ समय के लिए आया है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। जो कर्मों के फल की इच्छा छोड़कर केवल कर्तव्य पथ पर चलता है, उसे दोबारा गर्भ के कष्टों को नहीं भोगना पड़ता। वह मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है, जहाँ से फिर कभी वापसी नहीं होती। तो दोस्तों, ये था गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय का वह अद्भुत रहस्य जो हमें हमारे अस्तित्व की गहराई से रूबरू कराता है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा है जो बार बार मौका पा रही है खुद को सुधारने का। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस महा सीरीज के अगले भाग यानी अध्याय 6 में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर हिंदू परिवार के लिए जानना अनिवार्य है। श्राद्ध और पिंडदान का विज्ञान। मरने के बाद दी गई आहुतियां आत्मा तक कैसे पहुंचती हैं? क्या वाकई पिंडदान से पूर्वजों को तृप्ति मिलती है? अगर आप अगला अध्याय जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 2000 लाइक्स तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में पार्ट 6 लिखकर अपनी उत्सुकता जाहिर करें। इस ज्ञान को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि यह सीरीज केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली एक सीख है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री हरि।